सेकेंड ईयर ज्ञान एवं पाठ्यक्रम पेपर 6B के अंतर्गत यूनिट सेकंड का नया टॉपिक हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप को समझेंगे। पिछले वीडियोस में हम फ्रैंकलिन बोबिट और राल्फ टायलर के पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूपों को जान चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है हिल्डा टाबा का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के इनके पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप के संबंध में क्या इनके विचार थे और क्या इनकी भूमिका रही है पाठ्यक्रम विकास के संबंध में। हिल्डा टाबा के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में पाठ्यक्रम का विकास विविध प्रकार की शिक्षण एवं अधिगम गतिविधियों के आधार पर होता है। उसने पाठ्यक्रम विकास के संदर्भ में शिक्षण के लिए प्रवर्तक चिंतन प्रतिरूप की व्यवस्था की थी। उन्होंने इसमें शिक्षक एवं छात्र दोनों के परस्पर सहयोग के बारे में बताया है। पाठ्यक्रम विकास की व्यवस्था में शिक्षक एवं छात्र दोनों ही एक दूसरे के संप्रेषण एवं चर्चा करते रहने चाहिए। इससे छात्रों में एक और कौशलों का विकास होता है तो दूसरी ओर पाठ्यक्रम का भी विकास होता है। यहाँ उन्होंने आपस में छात्र और जो टीचर और स्टूडेंट का कम्युनिकेशन और एक दूसरे से चीज़ों को शेयर करना बताया है कि जो भी स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है वो टीचर से शेयर करे और जो टीचर्स का दायित्व बनता है कि वो उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। इससे क्या होता है, विभिन्न कौशलों का विकास होता है और दूसरी ओर पाठ्यक्रम का भी इससे विकास होता है। टाबा का पाठ्यक्रम विकास प्रतिरूप 7 भागों में विभक्त है। जैसे राल्फ टायलर ने 4 बताए थे, ऐसे ही टाबा ने अपने पाठ्यक्रम विकास के प्रतिमान 7 बताए हैं। इनके 7 प्रतिमान निम्नलिखित हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है आवश्यकताओं की पहचान या निदान। सात प्रतिरूपों में से जो पहला है, इन्होंने महत्वपूर्ण जो तथ्य बताया है अपना प्रतिमान आवश्यकताओं की पहचान। इसमें बताया है कि हिल्डा टाबा के अनुसार सर्वप्रथम शिक्षक को बालक की आवश्यकताओं की पहचान करनी चाहिए। यदि कोई शिक्षक बालकों की आवश्यकताओं की पहचान नहीं कर पाता है तो उसका शिक्षण कभी भी प्रभावी रूप नहीं ले सकता है। खाली अपना एक क्राइटेरिया मानकर चलने से और उसके आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण करने से कोई मतलब नहीं है। आपको सबसे पहले जिसके लिए आप पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हैं उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आप प्रभावी बना सकते हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर आवश्यकताओं की पहचान के लिए शिक्षक को कुछ प्रयास करने चाहिए। जैसे शिक्षक को सर्वप्रथम यह प्रयास करना चाहिए कि छात्र की रुचि किस प्रकार की अधिगम गतिविधियों में है। जैसे एक्टिविटी बेस्ड गतिविधियों में ज़्यादा वो इंटरेस्ट ले रहा है या वह किस प्रकार की अपेक्षाओं शिक्षक से रखता है। जब शिक्षक को यह ज्ञात हो जाए कि छात्रों की रुचि एवं अपेक्षाएं क्या हैं तो वो उसके अनुरूप शिक्षक पाठ्यक्रम एवं अधिगम गतिविधियों को उपलब्ध करवा सकता है, उसको सहायता मिलेगी। इससे एक और छात्रों को उनकी रुचि के अनुरूप पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा तो दूसरी ओर पाठ्यक्रम का विकास भी संभव होगा। यह हम पाठ्यक्रम के विकास के संबंध में चर्चा कर रहे हैं तो हमें उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसके विकास की तरफ बढ़ना चाहिए। शिक्षक को छात्रों के पूर्व ज्ञान के संदर्भ में भी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि पूर्व ज्ञान के आधार पर ही शिक्षक उनकी नवीन ज्ञान की आवश्यकताओं के बारे में विचार कर पाएगा। अदरवाइज अपने आधार पर वो चीज़ें तैयार करेगा तो वहाँ वो सक्सेस नहीं हो पाएगा, सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा। जिस उद्देश्य को लेकर हम चल रहे हैं वो उद्देश्य हमें नहीं पूर्ण हो पाएगा। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे एक छात्र जोड़ एवं घटाव के बारे में पूर्ण ज्ञान जैसे रखता है तो उसका गणित विषय के लिए नवीन ज्ञान क्या हो जाएगा, गुणा एवं भाग। ठीक है, तो इसके आधार पर ही हम उसको गुणा एवं भाग सिखाएंगे। अगर जोड़ो घटाव अगर नहीं आता है तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मेन क्या है, उसकी आवश्यकताओं की पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इस आधार पर छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास ज्ञात से अज्ञात की ओर हो सकेगा। शिक्षक को विषयगत पूर्व ज्ञान के लिए छात्रों से उस विषय संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सकेगा कि किस विषय में छात्र का ज्ञान स्तर कितना है। अब इसमें जैसे प्रतिभाशाली हैं, सामान्य या पिछड़े बालकों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। इन सभी के लिए पाठ्यक्रम एवं गतिविधियों का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होगा। इससे पाठ्यक्रम का विकास भी संभव होगा तथा छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति भी संभव हो सकेगी। शिक्षक को छात्र मात्र शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान ही नहीं करनी चाहिए, वरन छात्र की अशैक्षिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं की पहचान भी करनी चाहिए कि उसकी जो सामाजिक दृष्टिकोण है, सामाजिक भूमिका है, वो किस प्रकार की है। दोनों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति
होने से ही छात्र का समग्र विकास हो सकेगा। तो अतः इसमें यही कहा जा सकता है कि आवश्यकताओं की पहचान के माध्यम से ही यह निश्चित हो जाता है कि छात्र के समक्ष किस प्रकार का पाठ्यक्रम प्रस्तुत करना है जिससे कि छात्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। पाठ्यक्रम निर्माण करने का एक उद्देश्य यही है, छात्र के लिए हम कर रहे हैं तो छात्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही उसका निर्माण हमको करना है, तभी हम उसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। दूसरा है लक्ष्यों का निरूपण। इस सोपान के अंतर्गत ताबा लक्ष्यों के निरूपण पर चर्चा करते हैं। शिक्षक द्वारा छात्रों की रुचि, योग्यता एवं आवश्यकताओं के विविध स्वरूपों के अनुरूप लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, क्योंकि लक्ष्यों का निरूपण ही पाठ्यक्रम विकास का मार्ग प्रशस्त करता है। लक्ष्यों की प्रक्रिया में शिक्षक को निम्नलिखित तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे छात्रों के लिए पृथक पृथक विषयों के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए अलग अलग टारगेट्स निर्धारित करने चाहिए, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम विकास की रूपरेखा भी अलग अलग हो जाएगी, डिफरेंट हो जाएगी। इसके लिए अधिगम गतिविधियां एवं सैद्धांतिक पाठ्यक्रम का निर्माण भी अलग अलग रूप में होगा। इससे पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया विस्तृत रूप से और उद्देश्यपूर्ण बनकर संपन्न हो पाएगी। व्यवहारिक लक्ष्यों का निर्धारण करते समय भी विषयों का आधार अलग अलग रूप में होना चाहिए। जैसे विज्ञान विषय का ज्ञान प्राप्त करने से छात्र के व्यवहार में कौन कौन से परिवर्तन होंगे, इन परिवर्तनों को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में उन सभी गतिविधियों का समावेश करना चाहिए। इस प्रकार छात्र प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक और व्यापक रूप से प्रयोग कर पाएगा और पाठ्यक्रम विकास संभव हो पाएगा। शैक्षिक लक्ष्यों का जो निर्धारण हम करते हैं तो शिक्षक को छात्रों की योग्यता, रुचि, बौद्धिक स्तर एवं आयु वर्ग पर जरूर विचार करना चाहिए। इसके साथ मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का भी अनुकरण करना चाहिए। इस आधार पर उन शैक्षिक लक्ष्यों का निरूपण होगा जिन्हें छात्र सरल एवं स्वाभाविक रूप से प्राप्त कर सकेगा, क्योंकि उसकी आवश्यकताओं को पहले देखा जाएगा और उसकी कैपेसिटी को देखा जाएगा कि बच्चे की कैपेसिटी क्या है। उसके आधार पर ही लक्ष्यों का निर्धारण होगा और उसको कार्यान्वित किया जाएगा। इससे पाठ्यक्रम विकास की प्रक्रिया अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में संपन्न हो पाएगी। तो ये दो जो प्रतिमान हैं इनके बारे में आज हमने चर्चा करी। बाकी जो 5 प्रतिमान हैं जो टाबा ने बताए हैं पाठ्यक्रम विकास के रूप में, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना।